हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज विच आर टेकिंग प्लेस। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। लेट्स मूव ऑन विद भगवद गीता श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 17th चैप्टर में हैं एंड यहाँ पे धर्म और पृथ्वी की बात चल रही थी जब चैप्टर शुरू हुआ था, और उनकी दोनों की अवस्था बहुत दुखदायी और शोकग्रस्त थी। और उसी समय वहां पे महाराज परीक्षित का आना हुआ, जिन्होंने देखा था कि वहां पे एक शूद्र जो कि राजा की वेशभूषा में है, वो गाय और सांड दोनों को मार रहा था उनके पैरों पे। और इस प्रकार उनकी जो स्थिति थी बहुत ही दुखदायी थी। तो उस समय जब महाराज परीक्षित आए तो उन्होंने कलयुग से जानने का प्रयास किया, उस व्यक्ति से जानने का प्रयास किया कि वो कौन है। और फिर उन्होंने जो सांड और गाय हैं उनसे भी पूछा कि आप कौन हैं। और इस प्रकार महाराज परीक्षित ने फिर धर्म, जब उन्होंने देखा कि जो सांड है वो बहुत ही धवल है, तो महाराज परीक्षित को ये समझ में आ गया कि ये कोई देवता गण है। तो उन्होंने फिर उनसे पूछने की कोशिश करी कि आपकी जो ये अवस्था हुई है उसकी वजह क्या है, उसकी क्या वजह है कि आपके पैर नहीं हैं, आप इतनी शोकग्रस्त हैं, और पृथ्वी माता की भी यही अवस्था है। तो उस समय जो धर्म है उन्होंने अनेक अनेक प्रकार के उत्तर उनको दिए। पहले उन्होंने कहा कि ये जान पाना कि हमारे दुख का कारण कौन है, ये बहुत कठिन है। और बहुत सारी जो फिलोसफर हैं वो भी इस चीज को एक मत पे नहीं लेके आ सकते। सबके अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि प्रकृति है, कोई कहता है हमारे खुद के कर्म हैं, कोई कहता है कि कर्मों से भी ऊपर कुछ है जो डिसाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारी इमेजिनेशन और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, कि हमारी दुख के पीछे का रीजन क्या है। तो फिर वो महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आप तो राज ऋषि हैं, आपको तो धर्म का संपूर्ण ज्ञान है, तो आप ही विमर्श करिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे दुखों का कारण कौन है। तो अभी ये 20th वर्स तक था कि जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया। अब हम 21st वर्स पे से स्टार्ट करेंगे। सूत वाचा। तो अब जो बात होगी वो सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उनके बीच में होगी। पहले धर्म और महाराज परीक्षित में, और उसके भी पहले धर्म और गाय जो पृथ्वी है उनके बीच में बात हो रही थी। अब सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के लोगों के बीच में बात होगी। सूत वाचा। एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेना मनसा विखेद पर्यचष्टतम्। हरे कृष्ण माता जी। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद में के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। तो जब महाराज परीक्षित ने धर्म से बात कर ली तो वो समझ गए
कि जो भी ये कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये कुछ बनावटी नहीं कह रहे और जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। क्योंकि ये इनकी जो भी इस समय व्यथा है कोई ऑर्डिनरी व्यथा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उनके पैर में खरोच आ गई है या उनका सिर दर्द हो रहा है, कोई ऑर्डिनरी प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनको। उनकी जो अवस्था है उसको समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो समझ रहे हैं कि इनकी अवस्था, जो भी ये जवाब दे रहे हैं, अपनी अवस्था के कारण बता रहे हैं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये जो भी बता रहे हैं धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार बिल्कुल सही है। अब फिर वो जवाब दे। अब महाराज परीक्षित और धर्म बात करेंगे दोबारा से। राजोवाच 22 धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यत् अधर्मा कृतः स्थानं सुका कस्यपि तद् भवेत्। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। थैंक यू माता जी। तो अब वो धर्म की बात पूरी समझ चुके हैं और वो खुद राजऋषि हैं, तो उनको पता है कि धर्म क्या है। और जब भीष्म देव पांडवों को निर्देश दे रहे होते हैं और भीष्म स्तुति आती है, तो वो क्या बोलते हैं कि यद विज्ञासा युक्ता। अगर बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा प्रयास इस चीज में लगाया जाए कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, मुह्यंती कवयोपि, वो भी जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं वो भी नहीं बता सकते कि भगवान क्या चाहते हैं। वो भी जब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, तो वो भी विमोहित हो जाते हैं। उनको भी समझ नहीं आता कि भगवान की इच्छा क्या है। तो उसी प्रकार जब महाराज परीक्षित ने धर्म का उत्तर सुने तो वो समझ गए कि ये है सांड रूप में, लेकिन ये धर्म के देवता हैं, ये वो ही हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये समझ है कि जो भी हम जैसे उंगली उठाते हैं कि किसी वजह से ये हुआ है, तो एक्चुअली में अगर जैसे एक सेइंग है कि आप किसी को तरफ उंगली पॉइंट करते हो कि इसकी वजह से ऐसे हुआ है, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही होती है। ये कॉमनली हम सोचते हैं कि हम किसी को ब्लेम करते हैं, तो एक्चुअली में हम खुद को ही आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारी इसमें कोई योगदान है, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप धर्म ही हो सकते हो जिसको ये ज्ञान है कि हम कभी भी, पहली बात तो बता नहीं सकते कि कॉज क्या है, और दूसरी चीज अगर हम सच में ढूंढने का प्रयास करें तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इसमें कुछ योगदान है और अल्टीमेटली ये श्री कृष्ण की इच्छा है। तो माता जी आप प्लीज इसका तात्पर्य पढ़ दीजिए। हाँ जी। भक्त का निष्कर्ष यही है कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही परिस्थितियों में ये मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त हैं और इस प्रकार यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई असहमति प्रकट नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला श्री भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डाले। ईसा मसीह को जब अज्ञानी मनुष्यों ने सलीब पर चढ़ा दिया तो वे घोर विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के रूप ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए।
अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस प्रकार भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त कभी सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि ये बैल और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में, भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए श्री भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त श्री भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से ये शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी मनुष्य ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस प्रकार नहीं समझ सकता। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हाईलाइट करी जा रही हैं कि पहली बात, अगर किसी चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वजह से है, तो सपोज कोई पर्सन है, उसने बोला कि इस दूसरे व्यक्ति की वजह से मैं भुगत रहा हूँ, तो हमें, अगर हम भक्त हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो ये व्यक्ति है जो किसी और पे उंगली उठा रहा है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भी योगदान है इस परिस्थिति में। और दूसरी चीज जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो विपत्ति हो या सुखदायी स्थिति हो, दोनों को समान समझते हैं। दोनों ही भगवान की कृपा पात्र हैं, दोनों ही भगवान की कृपा का तरीका है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा मन जो है वो ही रीजन होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक्चुअली में इस वजह से हो रहा है। जैसे जब उद्धव गीता आती है आगे 11th कैंटो में, तो उसमें एक ब्राह्मण होते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति होती है, पर पूरी उम्र वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को किसी अपने परिवार वाले लोगों को भी शेयर नहीं करते और किसी धार्मिक कार्य में भी यूज नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब आपके पास धन होता है तो उसको 4 तरीकों से यूज करना चाहिए। कि पहला तो आप उसको धर्म के लिए यूज करें, फिर दूसरा अपनी जो सोसाइटी में आपकी पोजीशन है उसके लिए यूज करें, तीसरा आपके जो बॉडी की नीड्स हैं उसके लिए यूज करें, और फोर्थ अपने परिवार वालों के लिए यूज करें। तो ये शास्त्र हमें ये आज्ञा देते हैं कि आप इस 4 प्रकार से धन को यूज करिए। पर ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये पूरी उम्र ये अपना धन किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करते, ना अपने परिवार वालों से शेयर करते हैं, ना धर्म के लिए यूज करते हैं, वो बचा बचा के रखते जाते हैं। और फाइनली फिर एक दिन क्या होता है कि उनके परिवार वाले उनसे बड़े क्रोधित और परेशान हो जाते हैं, सब उनके पैसे ले लेके वहां से उनको छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद कुछ उनका पैसा चोरी हो जाता है, कुछ जल जाता है। तो इस प्रकार से वो उनका जो भी एकत्रित धन होता है वो उनसे किसी तरह प्रकृति ले लेती है। तो फिर वो सब अपना घर वर त्याग के वो त्यागी हो जाते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पे उनसे कोई पूछता है कि, और जब वो जंगल की तरफ चले जाते हैं तो बहुत लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि उनकी एक तरह से ऐसी इमेज बन चुकी होती है कि ये किसी को अपना पैसा नहीं देते, किसी की हेल्प नहीं करते, सिर्फ अपने लिए रखते हैं। तो लोग उनको बहुत तरह से पीटते हैं, उनके ऊपर मल मूत्र त्याग देते हैं, बहुत उनको दुखी करते हैं। तो उस समय उनसे कोई पूछता है कि आपको पीड़ा नहीं होती कि आपके साथ ऐसे होता है? और तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पीड़ा का कारण जब हम ढूंढने जाते हैं कि हमारी दुखों का कारण क्या है, तो वो ब्राह्मण जो है वो जवाब देता है, नायम जनों में सुख दुख का हेतु, कि ये जो लोग हैं ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ना देवतात्मा, ना जो देवतागण है वो भी नहीं है। और सोचने वाली बात है कि 33 कोटि देवता हैं
और अगर पृथ्वी की बात करी जाए तो 8 अरब 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। तो देवता गणों के पास और बहुत सारे काम है इस पृथ्वी को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो वो कहते हैं देवता गण भी एक्चुअली मेरी दुखों का कारण नहीं है। ग्रह कर्म काला, ना ग्रह है जिसको हम कहते हैं ग्रह भारी है, वो भी नहीं है, मेरे कर्म भी नहीं है और काल भी नहीं है। मन परम कारणम, मेरा मन ही है जो परम कारण है। जब मेरी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं तो मेरा मन सुखी हो जाता है, और मेरी इंद्रियां दुखी होती हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, संसार चक्रम परिवर्तयेत, ये संसार चक्र में हमें मन ही लगाए रखता है। परिवर्तन मतलब ये परिवर्तन करता रहता है और एक जन्म से दूसरे जन्म तक आपको ले जाता जाता है। तो सेम चीज है जो महाराज परीक्षित समझ रहे हैं कि पहली बात तो जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, स्पेशली अगर हम भक्ति में हैं तो वो भगवान की कृपा से आती है। और हम अगर अपने जीवन को अंडरस्टैंड करें तो दुख ऐसा समय होता है जब वो चला जाता है तो वो सबसे ज्यादा सुख प्रदान करके जाता है। दुख ज्यादा सुख दे के जाता है बजाय एक्चुअल वो जो परिस्थिति होती है जब सुख चल रहा होता है। और इसीलिए महाराज परीक्षित जब ये सांड से ये उत्तर सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये भक्ति हैं जो अपनी विपदाओं को भगवान की कृपा समझ रहे हैं, इसीलिए ये मेरे पास आके कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। अगर कोई व्यक्ति होता उनके राज्य में, उनकी कोई इंसान होता और उसको कोई आके ऐसे पैरों पे मार रहा होता तो वो तो जाके फटाफट अधिकारियों को जाके कंप्लेन कर देता कि मेरे को मारा जा रहा है। लेकिन जो ये धर्म है ये स्वयं देवता हैं और भगवान के भक्त हैं, तो ये समझ रहे हैं कि ये सब भगवान की ही इच्छा अनुरूप हो रहा है, इसीलिए मुझे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊंगा तो मुझे सबसे पहले समझना चाहिए कि मेरी भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। अथवा देवा मायाया नूनम गतिर अगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानाम इति निश्चय। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। थैंक यू माता जी। तो पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो सर्व कारणम है, उनकी इच्छा अनुरूप सब होता है। तो कभी भी जब हमें परिस्थिति विपत्ति जैसी हो, दुखदाई हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा अनुरूप है। और भगवान की इच्छा, जैसे हम रामायण में कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, तो जिसको मंगल करने की ही जिसकी हैबिट है, जिसकी नेचर ही मंगल करना है, तो वो अमंगल नहीं करेगा। तो अगर दुखदाई परिस्थिति है वो शुरू में अपना मंगल रूप नहीं दिखाती, पर कुछ समय बाद दिखाती है। तो पहली चीज तो हमें समझनी चाहिए कि हम जब विपत्ति में आते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, हमें ऐसे अज्ञानतावश ये नहीं सोच लेना चाहिए, या ये अज्ञान जानबूझ के यूज नहीं करना चाहिए कि पता नहीं हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया। और दूसरी चीज ये भी बात समझने वाली है कि जो ये माया द्वारा ये जो प्रकृति निर्देशित है और चल रही है, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हमारे साथ कुछ गलत होता है। क्योंकि जब भगवत गीता में 5th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली में, जैसे सपोज आप किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं और आप उनके एक बहुत अच्छी फ्रेंड है उस बच्चे के, तो ये 2 बच्चे हैं, और वो जो फ्रेंड है, जो आपका बच्चा है, वो बहुत ही वेल मैनर्ड है, उसको बहुत पता है कि किस समय क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। और जो उसका फ्रेंड है उसको पता नहीं है, वो सारा समय बस ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है कि कैसे उधम मचाई जाए।
अब अगर कोई टीचर उसको पनिश करे, उस बच्चे को जो कि उधम मचा रहा है, तो इसमें आपकी आपके बच्चे की कोई फॉल्ट नहीं है और स्कूल के रूल्स के अनुसार उस बच्चे को पनिशमेंट मिलना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सेम चीज जो है वो प्रकृति पे अप्लाई होती है। जब प्रकृति, जो ये पूरी दुनिया है, इसका सिस्टम ही ऐसा है। पहली बात, जो माया है वो सारा समय हमें ये डाउट देती रहती है कि भगवान है भी कि नहीं है। पहली बात तो ये है। ओके, तो जब हमें कॉन्स्टेंटली अगर ये डाउट होता रहेगा कि भगवान है भी या नहीं, तो उस समय जब हमें डाउट होता है या हम अपने आप, दोनों परिस्थितियों में सोचने वाली बात है, जब हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हैं या हम अपने आप को बहुत कमजोर मानते हैं, दोनों केसेस में माया ही हमारे को कंट्रोल कर रही होती है। कि एक समय में तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और एक समय में हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि भगवान है या नहीं, और एक समय में हो जाता है हाँ भगवान है, अब तो मैं जैसे कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अब तो मैं बहुत ही मतलब भक्तिमय हूँ, मैं तो भक्ति स्वरूप हूँ मैं। तो दोनों केसेस में माया ही हमारे माइंड के साथ खेल रही होती है। भक्ति हमेशा मिडिल ग्राउंड होता है, जहां आप वीक भी नहीं हो और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, आपको पता है कि आपको बीच में रहना है। दोनों परिस्थितियों में माया क्या करती है, आपको ये बिलीव करा देती है कि आप कर्ता हो और आप कंट्रोलर हो। जब आपको ये पता चल जाए कि जो मैं कर रहा हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं उसके लिए मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो आप कुछ भी करोगे। जैसे वो बच्चा जो है वो स्कूल में सब कुछ कर रहा है जो उसको नहीं करना है और उसको पनिशमेंट मिलती है, तो सेम चीज इंसान के साथ होती है। वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत करता है या जब उसका चरित्र कमजोर होता है तब वो कुछ गलत करता है। जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है तो वो दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाता, उसको समझ में आ जाता है कि प्रकृति, काल और कर्म ही दोनों एक्सट्रीम है, बीच में कौन है, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति, काल, कर्म दोनों इस साइड है, एक्सट्रीम है, और उसी में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, दोनों साइड में। अब वो हमारे ऊपर चॉइस होती है कि हम परमात्मा पे फोकस करते हैं या प्रकृति, काल और कर्म पे फोकस करते हैं। जितना हम प्रकृति, काल, कर्म पे फोकस करते हैं उतना हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या होता है, रिग्रेट होता है या दुख होता है, और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें चिंता होती है। और दोनों केसेस में हमें क्या लगता है कि भगवान है नहीं है, हमारे साथ है या नहीं है, हम डाउट की स्टेट में आ जाते हैं। पर जब हम मिडिल में रहते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं, हर पल हर क्षण जुड़े रहते हैं, तब हमारे में डाउट नहीं आता। और इसीलिए जब हम ये सोचने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे सब क्यों हो रहा है, इस दुनिया में क्यों दुख है, तो पहली चीज क्या है कि जो आत्मा है, जो इंसान, जो व्यक्ति है, जीव आत्मा है, उसने भगवान की शरण नहीं ली है। और दूसरी चीज, जब भगवान की शरण में नहीं जाता कोई, तो वो माया की शरण में रहता है, और जब माया की शरण में रहता है तो वो दो एक्सट्रीम्स में रहता है, चरित्र से कमजोर या ओवर कॉन्फिडेंट। तो दोनों केसेस में वो कोई ऐसे एक्शन करता है जो कि गलत होते हैं, जिसका रिजल्ट बाद में आता है। और इसीलिए जो धर्म है यहाँ पे, जो सांड है, वो ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान की सैंक्शन से होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो माया है वो हमें ये डाउट में डाल देती है कि भगवान है या नहीं है। और इसीलिए जो धर्म है वो यहाँ पे ये डाउट ये बता नहीं पा रहा कि एक्चुअली में कारण कौन है, मेरे ऊपर प्रहार करने वाला कौन है। तो ये जो मानसिक एक तरह से कहते हैं कंटैमिनेशन जो हो गई है, एक मेंटल कंटैमिनेशन जो हो गई है, ये कलयुग का प्रकोप है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। और इसीलिए धर्म खुद इस चीज को समझ पा रहा है
कि जो माया है, मैं भी उससे ग्रस्त हूं कि मैं भी नहीं बता पा रहा कि कारण कौन है, जबकि वो स्वयं धर्म है, उनको पता है कारण कौन है। जब वो ये उत्तर दे रहे हैं कि जो उंगली उठाता है एक्चुअली वो ही उसको पता होता है कि कारण कौन है, लेकिन माया जो है उसका प्रभाव इतना तीव्र है कलयुग में कि धर्म स्वयं नहीं बता पा रहे कि कारण कौन है, इसीलिए वो सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहे उनको। 24 तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्म शस्त्रयो भगना स्मया संगा मदैस्तवा। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चारों नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू बच्चे। तो महाराज परीक्षित उनसे कह रहे हैं कि जब सतयुग प्रारंभ हुआ था तब आप 4 पैरों पे थे, और तपह तपस्या, शौचम क्लेनलीनेस, दया करुणा और सत्य, इन चारों को आपकी 4 पैर रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन समय जैसे जैसे आगे गया तो आपके तीनों पैर खत्म हो गए, क्योंकि इस समय जो ये जितना भी समय निकला है, अधर्मा शस्त्रयो भग्ना, अधर्म जो है इसका बहुत प्रभाव हो गया। किस किस रूप में प्रभाव हुआ? स्मया संग मदे, मदिरापान और पर स्त्री या पर पुरुष गमन, जिसमें घोर कलयुग का प्रस्थान होता है, और प्राइड, अहंकार से आपके तीनों जो पैर हैं उनका विनाश हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो लाइट से आकर्षित होते हैं, ये तो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो लाइट की तरफ जाते हैं। तो उसी प्रकार कुछ जीव होते हैं वो माया के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। चाहे आसपास के लोग, आसपास की दुनिया, वेदों शास्त्रों के अनुसार सबको ये मालूम भी हो अगर कि माया का प्रकोप या माया का प्रभाव बहुत ही दुख देने वाला हो सकता है, उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो माया के प्रति आकर्षित होते हैं। अब कुछ लोग क्यों ज्यादा आकर्षित होते हैं? क्योंकि उनमें अज्ञानता की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। तो वो जब उनमें अज्ञान ज्यादा होगा तो वो जैसे जो इनसिक्योरिटी हम क्रिएट करते हैं किसी के माइंड में, अगर हम किसी को जाके इनसिक्योर करते हैं कि सपोज आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप उनको जाके कहें कि अब से हमारी दोस्ती खत्म, हमारा आना जाना खत्म, तो एक तरह से आपने उनके मन में संशय डाल दिया, और आपने संशय डाला तो उनके मन में भी संशय आ गया, क्योंकि अब उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। उसी प्रकार जो अज्ञानता, जिसमें अज्ञानता ज्यादा होती है, वो अज्ञानता की तरफ ही आकर्षित होता है, क्योंकि अज्ञानता की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप में अज्ञान ज्यादा है तो आपको अज्ञान भी ज्ञान लगने लग जाता है। ये अज्ञानता की प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है। तो जिसमें अज्ञान ज्यादा है वो अज्ञान की तरफ खिंचा चला जाता है। जो वेद शास्त्र हैं वो हमें ये आज्ञा करते हैं हमसे कि हम ज्ञान को प्राथमिकता दें, और भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि जो माया के प्रभाव से, जो माया का प्रभाव है उससे निकल पाना अत्यंत कठिन है, और उसका तरीका क्या है निकलने का? केवल और केवल एक, मेरी शरण। आप भगवान की शरण लो तो माया का प्रकोप आप पे नहीं आता। और ये जो भगवान के प्रति हम शरण करते हैं उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जैसे जैसे हर युग में अलग होते हैं। तो जब सत्य युग था
तब ये चारों चीजें थी। तपस्या भी बहुत थी, और साफ सफाई थी, करुणा भाव था। कलयुग के लिए ये भी कहा जाता है कि उस समय मंदिर नहीं होते थे, लोगों में इतनी सत्यवादी थे लोग, वो एक दूसरे में भगवान को देख पाते थे, और वो जानते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार का असत्य नहीं होगा यहाँ पे। वो एक दूसरे में ही भगवान देखते थे, उस समय मंदिर नहीं होते थे। तो उसी सतयुग की ये प्रॉपर्टी थी, और उस एज के लिए कहा जाता है कि उसमें हर प्रकार से जो भी लोग थे वो सब परमहंस थे, क्योंकि वो सब तपस्या करते थे, हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे, क्योंकि उस समय की ऐसी रीति रिवाज थे, उस समय ऐसे ही सब चलता था। तो इसीलिए उस समय के जो लोग थे वो इतने चरित्रवान थे कि माया उन पे हावी नहीं हो सकती थी। पर जैसे जैसे वेद शास्त्रों का उल्लंघन हुआ, तपस्या, शौच, दया, करुणा, सत्यवादी, इन सब का ये सब कम होने लगे। तो उसी प्रकार जब अज्ञानता कम होती है, जब ज्ञान कम होता है तो अज्ञानता बढ़ जाती है, और जब अज्ञान बढ़ता है तो वो अज्ञान को ही आकर्षित करता है। इसीलिए इसीलिए मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, पर स्त्री पर पुरुष गमन करना आजकल बहुत ही एक्सेप्टेबल हो गया है। बल्कि अगर जो लोग नहीं करते उनको ऐसे देखा जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये कौन से दुनिया के लोग हैं जो ये नहीं करते। और ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जैसे कई बार हम देखते हैं कि जैसे किसी को किसी चीज की एडिक्शन है, तो उसको ये भी ज्ञान नहीं हो पाता कि वो इस एडिक्शन के साथ जूझ रहा है। ये इतना तीव्र प्रभाव हो गया है कलयुग का, जिसको हम एक तरह से समझते हैं कि नहीं नहीं, लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम जैसे भौतिक जो दुनिया है उसमें बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, तो हमारी मानसिकता की प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। और उस प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि तपस्या, शौच, दान करना, करुणामय होना, ये सब अब इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब लोगों को फल चाहिए पर तपस्या नहीं करनी। और कई बार लोग भागवतम जैसे ग्रंथ को भी, जो फल स्वरूप माना जाता है, वेदों का फल माना जाता है, उसको भी इसलिए सुनते हैं कि उनको कोई फल प्राप्त हो। जबकि आप ये कॉमन सेंस है कि जो फल है उससे आप फल नहीं मांग सकते, फल से आप रस मांग सकते हो, फल से बीज मांग सकते हो आप, कि आपको कैसे आगे भक्ति का बीज लगाना है, कैसे भक्ति का रसपान करना है। पर लोग भागवतम से भी ये इच्छा रखते हैं कि उनकी फलों की प्राप्ति हो। तो ये कलयुग का प्रभाव है। और इसीलिए यहाँ पे महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, आपकी परिस्थिति बहुत ही दुखदायी हो गई है। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे, हम मंडे की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू मीता माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। कोई क्वेश्चंस? तारा माता जी। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत बढ़िया सेंटेंस बोलते हैं आप, बहुत सारे। आज तो बात लगी, एक तो भगवान के धर्म प्रेमी भक्त सभी विपत्तियों को और सभी दुखों के कारण को, सुखों के कारण को भी ईश्वर इच्छा ही मानते हैं। और अज्ञानी लोग पतंगों की तरह माया रूपी अग्नि से आकर्षित होकर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ये तो आज मैसेज समझ में आया, लेकिन आज बहुत अच्छा सेंटेंस ही, फल से फल नहीं मांगा जाता, या सुख वास्तव में दुख देता है और दुख से वास्तव में सुख आता है। बहुत सच्चाई बताइए, बहुत बढ़िया सेंटेंस। हरे कृष्णा माता सब भागवतम बता रही हूँ माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू।
मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री नरसिंह श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sincerely join our hands and pray for Vinnie Mataji. She's celebrating her special day in Krishna consciousness today, along with her loved ones and family and friends. Let's all pray that the celebration is spiritually derived and she's able to preach and take the message of Krishna consciousness forward with her friends and family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May the couple be blessed and take forward the preaching of Krishna consciousness into the family and friends both. Hare Krishna. Let's all join our hands and also pray. Today, both our sons will be traveling back to US. So one round of chanting for them so that they can have a smooth and a safe landing and journey, and may they accomplish their mission of being academically and materially fine, and also they can get the targets of their spiritual advancement also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today, it also happens to be the death anniversary of my mother-in-law. She was one association who taught me what Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam was. She only and only worshipped. I mean, she taught me that Krishna is the center of life. And she, along with many things, she taught me what Srimad Bhagavatam and what Bhagavad Gita is. So my knowledge started from there. So today I'm very, very thankful to her association, to her presence, and to her upbringing, to her family also. Wherever she is, may she rest in peace and may the soul serve the lotus feet of Krishna until eternity. I have huge respect for her and it will always be there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for your presence and your participation. Vinnie Mataji, have a great and a grand celebration with your loved ones. Thank you so much, Mataji. Thank you. It means a lot. It is a very It means beautiful a lot.
consciousness that you are spreading the message of Krishna along with you sharing along with your loved ones. It is not easy, which is very very nice. ये अच्छी सन्मति का ही एक बहुत सुंदर उदाहरण है. Very nice, Mataji. May we all learn and get inspired from you. So thank you so much, Mataji, and thank you so much, Radha Mataji, for so beautifully actually and so conveniently taking out time and working so hard. Thank you so much for your services. Absolutely, it's not easy to push yourself to be alone and to do so many things and to be there for us at all times. At just the drop of the hat, whenever I tell Mataji that please, if you can take the services, she's always there with a very calm and composed uh, demeanor that she's always there. So Mataji, it is not easy. I do understand, but we are very, very thankful. I'm very, very thankful, Mataji. So, and really thankful to each one of you for your beautiful services. And you all are so sincere. And absolutely, I see that ऐसे बहुत डिस्टरबेंस होता है जब बहुत सारे जैसे किचन में बर्तन होते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होता है जब ग्रुप बनता है तो बहुत डिस्टरबेंस होता है बट आई डोंट नो वेयर दिस कम्स फ्रॉम आप लोग इतने सिंसियर इतने काम और इतनी सोबर मेंटालिटी के हैं कि मुझे तो लगता है कि कितना कुछ सीखने को होता है कितना कुछ ऐसे ये आसान नहीं है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टुडे वी विल जस्ट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज पीपल हु actually helped in doing the Bhagavad Gita marathon. भगवद गीता मैराथन का 25,000 का टारगेट था और वो आज कंप्लीट हो गया लिंक्स क्लोज हो चुकी है और 25,000 भागवतम हमने करी श्रीमद् भगवद गीता मैराथन चल रहा था वो हमने करी है 25,000 इट्स नॉट इजी इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट एंड ये सब के सहयोग से ही पॉसिबल होता है कोई एक नहीं कर सकता है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैटिट्यूड कि आप सब ने इतना बड़ा सहयोग दिया और एक बहुत बड़ा टारगेट जो था वो कंप्लीट हुआ सो वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट इट टुमारो एंड ऑल्सो टुमारो इज संडे सो हु इज टेकिंग द सर्विस फॉर टुमारो आई मीन द टैलेंट बिट जो श्वेता माता जी कराते हैं कल कौन ले रहे हैं माता जी लास्ट जो मेरी श्वेता माता जी से बात हुई थी तो मतलब परमेश्वरी माता जी का ही मुझे पता है लेकिन पहले शायद मीतू माता जी कर रहे थे तो फिर मीतू माता जी ने मना किया था उस टाइम ट्रैवल कर रहे थे वो तो परमेश्वरी माता जी ने ले लिया था ठीक है उसके बाद का मेरे साथ भी उनकी कोई बात हुई नहीं ठीक इस है बारे में सॉर्ट इट आउट टुडे नहीं मेरी सेवा है टुमारो मधु माता जी ठीक है ब्यूटीफुल माता जी so we are looking forward to your great service माता जी thank you so much माता जी and thank you so much have a great weekend with your loved ones and always remember Krishna never forget Krishna Hi Krishna हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्णा थैंक यू सो मच माता जी माता जी थैंक यू विनी माता माता जी जी आपको आपको हैप्पी कृष्णा आपकी कॉन्शियस मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं हैप्पी थैंक एनिवर्सरी यू सो माता मच दंडवत प्रणाम माता जी थैंक दंडवत यू प्रणाम सो सभी को मच थैंक यू माता जी हैप्पी थैंक यू एनिवर्सरी माता आप जी सबकी ब्लेसिंग से और विशेष से बहुत बहुत सुंदर अद्भुत पूजा हुई है सॉरी आई डिडंट गेट टाइम टू शेयर द पिक्चर्स और श्वेता माता जी भी मेरे साथ हैं इतना अच्छा लग रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई जस्ट शेयर द pictures for yesterday. Yesterday was puja, and we did puja in a very beautiful way. इन द सेंस कि इस्कॉन डिवोटीज यहाँ पर आए थे और प्रभु जी लोगों ने बहुत सुंदर हम लोग की फिर से मैरिज कराई vows हमने renew किए in front of राधा and कृष्ण and the मूर्ति I got it to display सबके सामने is was अद्भुत जिसको मैं बोलूंगी मेरे पास कोई words नहीं है I will shortly share all the pictures and सबको इतना अच्छा लगा देन वी हैड प्रसाद फॉलोड बाय भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन सो सबको भगवत गीता और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया सो एक एक को बताया जो माता जी मुझे बताती हैं इट्स नॉट जस्ट अ बुक इट्स अ गॉड हिमसेल्फ तो लोगों को इतना अच्छा लगा और दूसरे देश में हम करते हैं तो और भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पे इस स्केल का मतलब नहीं होती है पूजा और इस स्केल के नहीं पता नहीं कैसे चीजें होती गई बिकॉज मेरे बस का था नहीं अकेले हेल्ड करना काफी हम लोगों ने बड़ा सा हमारे ही बिल्डिंग में पार्टी हॉल है तो काफी हेवी फर्नीचर है वो रेस्टोरेंट जैसा लेआउट है
तो इतने लोग आ गए हेल्प करने के लिए और इतनी सुंदर मूर्ति आ गई मेरे जस्ट, जिसको बोलते हैं कि मे बी कृष्णा वांटेड टू कम। तो मैं आपको मूर्ति शेयर करूंगी, ऐसा लगा जैसे हम टेम्पल में ही बैठे हैं। तो इट इज लाइक 5 feet मूर्ति of Krishna and Radha, and it is so mesmerizing. It was like मुझे छोड़ दो, मैं तो बस यही बैठूंगी, मुझे देख। सब लोग यही बोल रहे थे कि उनको देख के ऐसे इतना सादा समा बन गया। एंड किसी एक फ्रेंड ने भजन जो मंडली है उनका नंबर दे दिया था, तो वी हैड भजन जैमिंग। So that was also new and very beautiful, and we did all Krishna bhajans. So it was a very, very beautiful program. और श्वेता माता जी का साथ था तो उन्होंने तो इतनी रौनक लगा दी, एंड वी हैड अ डांस ऑल्सो। सब हम लोगों ने वही प्रभुपाद जी वाले स्टेप्स करके और सब ने ज्वाइन कर लिया धीरे धीरे। सो इट वाज वेरी नाइस। आई विश आप लोग सब होते, बट ऐसा लगा आप लोग सब मेरे साथ ही हो। So thank you so very much. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Very nice, Mataji. So blissful to hear all of this. It did it in such a nice manner. बहुत सारे तरीके थे पर आपने ये तरीका चुना, तो बहुत सुंदर माताजी. Please share the pictures with us so that we can. Sure, Mataji. Thank you, Sure, Mataji. Mataji. I'll share. So actual event is today. Party है वैसे तो. We have kept a lunch. But कल जिस जो हुआ ना वो, that was very very close to my heart, and that is how I had manifested. So it happened. So आप लोग की जैसे बोलते हैं ना, आपने मुझे मति दी and I could carry it forward. So I was very very happy. And इतना मैंने खुश मेरे हस्बैंड को भी नहीं देखा. He had tears in his ears, eyes, sorry. Sorry, my mind is a little fogged because we are not sleeping from 2 nights. So if I just blabber something, so just It just doesn't look like excuse me for that. It that. doesn't look like that. You have had such a hectic schedule. Doesn't. Thank you so much, Mataji. We all wish you Thank you. love and blessings from the association of the group. Thank you, Mataji. Thank you so much. Have a Thank blissful you. Krishna conscious life ahead along with your loved ones. Thank you. Thank you so much, Mataji. Thank you. Thank you, entire family of Sincere Devotee Group. Thank you. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. Happy journey to Aman and Arman, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Best wishes to both the boys, Mataji. Best wishes. And fond memories for Sashi Mataji. Thank you. Thank you. So I end the session.